अब देखिए रे ऑप्टिक्स का पार्ट टू में हमारे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर व्हेन अ लेंस इज प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द मिडिल पॉइंट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। बोला गया है कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज के बीचों बीच के मिडिल पार्ट में अगर हम लेंस को प्लेस करते हैं, लेंस को रखते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो 40 सेंटीमीटर दूर बनता है। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर मान लिया हमने, ये मान लिया O है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर कहीं पर I है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर इमेज बन रहा है, ठीक है। तो बीचों बीच यहाँ पर लेंस रखा गया। इसका मतलब क्या है कि लेंस से जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा, लेंस से उतना ही दूर इमेज होगा। तो देखिए O से लेकर I तक, यानी ऑब्जेक्ट से लेकर इमेज तक की जो डिस्टेंस है वो गिवन है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट से लेकर लेंस की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। और ऐसे ही लेंस और इमेज के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो भी होगी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंस जो है वो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीचों बीच रखा गया है। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको यहाँ पर क्या गिवन है, इसमें यहाँ पर आपको गिवन है क्वेश्चन में कि u की वैल्यू कितनी आपको लेनी है, 20 सेंटीमीटर, और किसमें, माइनस में। याद रखना है आपको, लेंस फॉर्मूला में u हमेशा आपको निगेटिव साइन के अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है। और v यहाँ पर कितना दे रखा है, +20 सेंटीमीटर, क्योंकि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के अदर साइड बना है, तो इसका मतलब वो किस में होगा, प्लस में होगा, ठीक है। और हमें यहाँ पर निकालना है क्या है, फाइंड द पावर ऑफ लेंस। पावर का मतलब होता है कि 1/f या 100/f इन सेंटीमीटर, मतलब कि आपको पावर फाइंड करने के लिए बेटा लेंस के फोकल लेंथ की वैल्यू आपको आनी चाहिए। तो इसके लिए हमें पहले f को फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लगा देंगे फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। अब बेटा इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/f = 1/v का मतलब 20 - 1/u का मतलब है -20, ठीक है। तो v और u की वैल्यू हमने पुट कर दी। यहाँ पर आ जाएगा 1/f = 1/20 माइनस प्लस 1/20, और यहाँ पर आ जाएगा 1/f = 2/20, ठीक है। अब अगर हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारा आ जाएगा 1/f = 1/10, और इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे f निकल आया 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर फोकल लेंथ का आंसर आ गया। फोकल लेंथ का आंसर आने के बाद हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे पावर। तो कैसे करेंगे, सिंस पावर = फॉर्मूला होता है 100/f, ठीक है। और जब हमें यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया होता है अगर फोकल लेंथ की वैल्यू, f की वैल्यू, तो हम लोग वहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 100/f। और अगर हमें किसी क्वेश्चन में फोकल लेंथ की वैल्यू मीटर में दे रखी होती है तो वहाँ पे हम लोग अप्लाई करना पड़ता है 1/f, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा पावर = 100 यहाँ पर क्या लिखा, f की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो आंसर आ जाएगा 10 डायोप्टर। और प्लस का मतलब बेटा वो हमारा जो लेंस है ना, वो कैसा लेंस है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर हमारा आ चुका है, ये हमारा फाइनल आंसर है, 10 डायोप्टर इज द पावर ऑफ दिस गिवन लेंस। अच्छे से बेटा इसे जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, इंडिसेस ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2, मतलब कि आपको वाटर और ग्लास का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, पहले करेंगे सिंस, देखिए जो 4/3 है ना, 4/3 ये वैल्यू है इंडेक्स ऑफ वाटर, तो इसको ऐसे बोलेंगे ANW की वैल्यू दे रखी है 4/3 एंड, और जो 3/2 दे रखा है, 3/2 जो वैल्यू है वो है इंडिसेस ऑफ ग्लास है, यानी कि ये वैल्यू में दे रखी है ANG की, वो यहाँ पर दे रखा है 3/2, ठीक है। और हमसे बोला गया कि फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट रे। आपको क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है फॉर लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम ग्लास इनटू वाटर, मतलब कि अगर लाइट जो है वो अगर ग्लास से अगर वाटर में एंटर कर रही है, ठीक है, वो लाइट रे ग्लास से वाटर में अगर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर ग्लास है, तो ग्लास से अगर कोई लाइट वाटर में एंटर कर रहा है तो उस केस में आपको बताना है कि क्रिटिकल एंगल क्या होगा। तो देखिए सिंपली इसका फॉर्मूला होता है क्रिटिकल एंगल मतलब sin c = आपको यहाँ पर करना क्या है कि जो
जहाँ पर लाइट जा रही है, मतलब ग्लास अगर वाटर में जा रहा है तो जहाँ पर लाइट जा रही है उसका इंडेक्स ऊपर होगा। वाटर में जा रहा है ना, तो यहाँ पर कर देंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन, और यहाँ कर देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जहाँ से जा रहा है। मतलब क्रिटिकल एंगल निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, सिंपल सा रूल यहाँ पर क्या है कि लाइट जिस मीडियम में जा रही है उसका इंडेक्स ऊपर होगा, और जहाँ से जा रही है, जहाँ जिस मीडियम को छोड़कर जा रही है वो वाला मीडियम नीचे होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन सी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसकी वैल्यू हमें, इसको हम बोल सकते हैं क्या, ANW बोल सकते हैं, ठीक है। और अपॉन में यहाँ पर क्या है, इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी कि ANG यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन सी इज इक्वल टू ANW की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 4/3, तो 4/3 और डिवाइड लगा दिया हमने, ANG की वैल्यू यहाँ पर है 3/2। मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन सी इज इक्वल टू, यहाँ पर है 4/3, तो 4/3 इंटू करेंगे, नंबर उल्टा हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा यहाँ पर, और ओवरऑल आ जाएगा साइन सी इज इक्वल टू 4 2 8, 8/9। और अभी हमें यहाँ पर सी निकालना है ना, सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर क्रिटिकल एंगल निकालना है, तो हम यहाँ पर साइन को ट्रांसपोज कर देंगे एक तरह से। तो यहाँ पे आ जाएगा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9। ये बेटा हमारा आंसर आ चुका है क्रिटिकल एंगल का। इसे अच्छे से कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड एक ना कंडीशनल क्वेश्चन है। मतलब कंडीशनल का मतलब कि इसमें आपको कंडीशन दिया जाएगा कि एक लेंस है, उसका एयर में इंडेक्स मतलब इतना आपको दे रखा, और बोलेगा कि अगर उस लेंस को हम वाटर या ऑयल या किसी भी अल्कोहलिक मतलब मटेरियल में, मीडियम में डुबो देते हैं, तो डुबोने के बाद उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा। मतलब किसी भी लेंस को अगर हम एयर में रखते हैं बेटा, तो उसका फोकल लेंथ अलग आता है, और अगर उसी लेंस को अगर हम वाटर वगैरह में डुबो देते हैं, इमर्स कर देते हैं, डिप कर देते हैं, तो उसके फोकल लेंथ में कुछ ना कुछ चेंजमेंट आता है। तो आपको यहाँ पर कंडीशनल क्वेश्चंस को कैसे क्रैक करना है उसका आपको यहाँ बताने जा रहा है हम शॉर्ट ट्रिक, जो ट्रिक आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत अच्छे से बेटा वैलिड होगी, और आपको बहुत ही कम समय में ऐसे क्वेश्चंस को क्रैक करने का तरीका मालूम हो जाएगा। आइए हम सीखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये हमसे यहाँ पर बोला गया फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस 1.5 इंडेक्स दे रखा है, यानी कि ये जो आपको दे रखा है ना, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है यहाँ पर ग्लास का। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, सिंस ANG इज इक्वल टू 1.5, मतलब कि जब भी किसी भी अगर मटेरियल, किसी भी अगर मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता है, इसका मतलब वो एयर के रेस्पेक्ट में दिया होता है। तो यानी कि n इज इक्वल टू 1.5 का मतलब ये हमें दे रखा है इंडेक्स ऑफ ग्लास, लेंस का मतलब ग्लास का इंडेक्स दे रखा है, तो उसमें हमने ए लगा दिया, एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का इंडेक्स आपको दे रखा है 1.5। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। इज 10 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा, फोकल लेंथ दे रखा है किसका, इन ईयर, मतलब कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ की वैल्यू बेटा हमें दे रखी कितनी, 10 सेंटीमीटर एयर के अंदर, यानी कि यहाँ पर हम लोगों को FA दे रखा है। FA का मतलब फोकल लेंथ इन एयर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा है फर्स्ट केस। यहाँ पर देखिए सेकंड केस में क्या है, देखिए यहाँ पर सेकंड केस में क्या है। सेकंड केस में दे रखा है व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ व्हेन इट इज इमर्स्ड इन वाटर, यानी कि जब इसे पानी में डुबो देते हैं तब इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा। और हमें यहाँ पर वाटर का इंडेक्स पता है, तो वाटर का अगर इंडेक्स पता है तो लिखते कैसे हैं इसको, ANW। कहा था ना आपको कि इंडेक्स का मतलब क्या होता है, n हमें दे रखा है, वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में दे रखा है कितना, 4/3 यहाँ पर दे रखा है। और बोला गया कि वाटर के अंदर फोकल लेंथ क्या होगी, यानी कि हमें FW फाइंड करना है। तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है कि आपको यहाँ पर करना क्या है, दो बार है ना, एक एयर और एक वाटर में, तो आपको यहाँ पर कर देना है क्या, FA/FW कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पर कर सकते हैं यहाँ पर सिंपल सा FW/FA। क्लियर है यहाँ पर ना, जो भी आपको यहाँ पर निकाला है इनका हम रेशियो फाइंड कर लेंगे। अब रेशियो का मतलब FW और FA में क्या करेंगे हम लोग, जो फोकल लेंथ होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आता है। मतलब कहने का कि यहाँ पर ऊपर W है ना और नीचे एयर है, तो एयर का इंडेक्स यहाँ पर ऊपर आएगा लेंस के, तो यहाँ पर क्या आएगा ANG-1 अपॉन, और FW का नीचे आएगा, यानी यहाँ कितना आएगा ANW, यहाँ पर कर देंगे WNG-1। ये पूरा बेटा हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब जरा देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे से हम करते हैं एक्सप्लेन। यहाँ पर इसका मतलब देखिए, समझिए आप,
पहले वाले केस में क्या था, देखिए यहाँ पर फर्स्ट केस, ये आपको समझना है। अगर आपने ये नहीं समझा तो आपको ये फॉर्मूला याद नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट केस में क्या है कि जो लाइट है ना वो एयर से कहाँ जा रहा है, लाइट यहाँ पर ग्लास में जा रही है, लाइट एयर से ग्लास में जा रही है पहले वाले केस में, ठीक है। और दूसरे वाले केस में क्या है, सेकेंड केस में बेटा क्या है, सेकेंड केस में लाइट वाटर में लेंस है ना, तो वाटर से कहाँ जाएगी, लाइट ग्लास में जाएगी, क्योंकि हर तरफ वाटर है, हर तरफ चारों तरफ वाटर है और बीच में लेंस है, यानी कि वाटर से लाइट लेंस में जाएगी यानी ग्लास में जाएगी। और एयर में बेटा क्या था कि हर तरफ चारों तरफ एयर है और लाइट एयर से ग्लास में जा रही है। तो अगर एयर से ग्लास में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ANG हो जाएगा। और सेकेंड केस में वाटर से ग्लास में लाइट जा रही है, मतलब यहाँ पर WNG हो जाएगा। इसलिए हमने आपको दिखाया यहाँ पर कि जब जब लेंस एयर में था तो लाइट एयर से ग्लास में जाएगी, और जब लेंस वाटर में है तो लाइट वाटर से ग्लास में जाएगी। अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है ना। तो बस ये आपको केस समझना है, इसे बेटा बोलते हैं कंडीशनल क्वेश्चन। ये आपको बहुत ध्यान से आपको समझना है कि मैंने यहाँ पर कैसे कर दिया। किसी किसी क्वेश्चन में यहाँ पर ऑयल हो सकता है, किसी किसी क्वेश्चन में यहाँ पर एल्कोहल भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है कि बस ये ध्यान रखना है कि FW/FA करेंगे तो उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आएगा, A वाला यहाँ पर W वाला यहाँ पर, ठीक है ना। और दोनों ही लाइट को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली यहाँ पर क्या बात है कि हमें यहाँ पर ANG पता है, हमें WNG नहीं पता। तो काम करते हैं हम लोग पहले यहाँ पर फाइंड करते हैं WNG। तो सिंस WNG का फॉर्मूला आपको मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया था, WNG को हम कह सकते हैं ANG/ANW, ठीक है। तो यहाँ पर ANG की बेटा वैल्यू कितनी है, 1.5, ठीक है। तो 1.5 का मतलब 3/2, याद रखिएगा 1.5 को बेटा हम लोग 3/2 भी कह सकते हैं, ठीक है। और अपॉन में यहाँ पर बेटा क्या है, तो ANG की बेटा वैल्यू हमने पुट कर दिया 3/2 डिवाइड ANW की बेटा वैल्यू दे रखी है 4/3, तो यहाँ पर लगा देंगे 4/3। तो यहाँ पर आएगा 3/2, यहाँ पर डिवाइड के प्लेस पर मल्टीप्लाई, नंबर उल्टा 3/4, यहाँ कितना आ गया 9/8। ये बेटा हमारा आंसर आ चुका है WNG का। अब बेटा आ जाते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। तो यहाँ पर क्या लिखा हमारे पास, FW फाइंड करना है, वाटर के अंदर फोकल लेंथ फाइंड करना है, व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ इन वाटर, ठीक है ना। तो FW फाइंड करना हम लोग को। FA का मतलब एयर के लिए फोकल लेंथ दे रखा है 10, ठीक है, इज इक्वल टू ANG की बेटा वैल्यू है 3/2 - 1। ANG की बेटा वैल्यू है 3/2 - 1 और WNG की वैल्यू है 9/8 - 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2 में से 1 को लेस करेंगे तो आएगा 1/2 डिवाइड 9/8 में से लेस करेंगे 1 को तो आएगा 1/8। तो यहाँ पर आ गया FW/10 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है 1/2 और डिवाइड के प्लेस पर मल्टीप्लाई, नंबर उल्टा 8/1, कितना पूरा आ गया 4/1, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, FW इक्वल टू 10 को ट्रांसपोज करेंगे तो 10 यहाँ पर डिवाइड में, वहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना आएगा 4 × 10 यानी कि 40 सेंटीमीटर। ये हमारा वाटर के अंदर का फोकल लेंथ फाइंड हो गया। आई होप बेटा यहाँ पर क्वेश्चन से आ गया होगा। यहाँ पर बहुत ध्यान से आपको समझना है सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले की ट्रिक को। ओके, जल्दी से बेटा कॉपी कर लीजिए इसे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर क्या बोला गया है, बोला गया यहाँ पर क्वेश्चन 4 में कि 2 कॉन्वेक्स लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। मतलब कि 2 यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है जिनका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर है, और इनको हम लोगों ने कंबाइंड कर दिया, कॉन्टैक्ट में रख दिया है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, सिंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू होता है 1/f1 + 1/f2, ठीक है। यहाँ पर आपको बता दें हम कि यहाँ पर कैपिटल F यहाँ पर क्या है, ये है फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 1/f, और क्योंकि ये कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स के लिए दोनों के दोनों वैल्यू पॉजिटिव लेंगे हम लोग, प्लस में लेंगे फोकल लेंथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/20 + 1/20। तो यहाँ पर आ गया 1/f इज इक्वल टू 2/20 यानी कि 1/10, उल्टा कर लेंगे तो आ जाएगा f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो कंबाइंड करने के बाद पूरे कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ है बेटा वो आ चुका है 10 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, ये हमारा आया कॉम्बिनेशन का आया, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का फोकल लेंथ आ चुका है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमें इसी का निकालना है पावर। तो सिंपल सा है, फॉर्मूला क्या होगा पावर का फॉर्मूला होता है 100/F इन सेंटीमीटर, ठीक है ना।
तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने कॉम्बिनेशन के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, P इज इक्वल टू 100 अपॉन कैपिटल F, कॉम्बाइंड फोकल लेंथ की, फोकल लेंथ यहाँ पर दे रखी है 10, तो कैंसिल आउट कितना आएगा 10 डायोप्टर, प्लस में ये हमारा आंसर आ गया बेटा। कॉपी करिए इसे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या है पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर बोला जा रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज ऑफ पावर। हमें यहाँ पर बोला गया कि दो कॉन्वेक्स लेंस है और दोनों कॉन्वेक्स लेंसेज की पावर इस बार गिवन है और निकालना क्या, इस पूरे कॉम्बिनेशन के फोकल लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इंडिविजुअल हमें पावर दे रखा है यानी कि P1 और P2, तो ऐसे बोलेंगे सिंस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, इसके लिए रिजल्टेंट पावर का फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2, जबकि फोकल लेंथ में क्या होता है, फोकल लेंथ में उल्टा होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, बट यहाँ पर आपका ऐसे होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, P इज इक्वल टू P1 की वैल्यू दे रखी है प्लस 2.5, ठीक है 0, और प्लस फिर यहाँ पर P2 की वैल्यू है माइनस में -3.75, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा P इज इक्वल टू प्लस 2.50 प्लस माइनस -3.75, तो यहाँ पे लेस कर लेंगे तो आ जाएगा पावर -1.25 डायोप्टर। ये तुम्हारा आ गया पूरे कंबाइंड लेंस का पावर आ चुका है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में फोकल लेंथ यहाँ पर पूछा गया है, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, यानी कि अगर हम फाइंड करते हैं यहाँ पर फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू 100 अपॉन कैपिटल P, और ये हमने अप्लाई कर दिया फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इसके लिए, ठीक है, अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा F इज इक्वल टू 100 अपॉन, और कैपिटल P की वैल्यू है -1.25, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, मैंने ऊपर यहाँ पर लिख दिया, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर आएगा 2 जीरो और बढ़ जाएगा यहाँ पर पॉइंट को हटाने पर, और कैंसिल आउट तो आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। ये बेटा पूरा हमारा कंबाइंड लेंस का फोकल लेंथ आ गया है। इसे अच्छे से कॉपी कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 1.5 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें यहाँ पर मीडियम के अंदर वेलोसिटी यहाँ पर गिवन है, तो लाइट की वेलोसिटी को हम लोग c बोलते हैं और v बोलते हैं। तो c की वैल्यू तो फिक्स है 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर उसके अलावा अगर लाइट की स्पीड हमें किसी मीडियम में दे रखा होता है तो मीडियम की स्पीड को हम लोग कहते हैं 1.5 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि उसे हम लोग स्मॉल v कहते हैं। स्मॉल v का मतलब क्या होता है, लाइट की स्पीड मीडियम के अंदर, और हमसे बोला गया कि फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। इस पूरी प्रॉपर्टी के लिए हमसे बोला गया है बताओ क्रिटिकल एंगल क्या होगा, मतलब हमें यहाँ पर क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है बेटा। यहाँ पर ये स्मॉल c है, ठीक है, और हमें यहाँ पर कैपिटल C फाइंड करना है, यानी कि क्रिटिकल एंगल लिख दे रहा हूँ यहाँ पर मैं, 2 बार C आ रहा है, ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है, तो सिंपल सी बात है, पहले हम फाइंड कर लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर फाइंड कर लेंगे मीडियम के लिए। तो यानी कि n का फॉर्मूला होता है क्या, c अपॉन v, तो c की वैल्यू है 3 क्रॉस 10⁸ अपॉन v की वैल्यू 1.5 10⁸। तो यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेंगे पूरा, तो आ जाएगा n, यहाँ पर कितना निकाला कि आ गया पूरा 2 आ गया n निकलने के बाद अप्लाई कर देंगे फार्मूला साइन c क्रिटिकल एंगल के लिए, तो वह आएगा यहाँ पर 1/n, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन c इज इक्वल टू 1/n का मतलब कितना आ गया 2 आ गया, और साइन c इज इक्वल टू 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 की। कंपेयरिंग बोथ साइड, यहाँ पर हमारा क्रिटिकल एंगल निकल के आ गया 30 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया बेटा, इसे अच्छे से कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अ कॉन्केव लेंस हैज 2 सरफेसेस ऑफ इक्वल रेडियाई 30 सेंटीमीटर। देखिए इसका मतलब समझिए, आपको कॉन्केव लेंस के लिए देखिए हर एक लेंस के लिए 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, इसे बोलते हैं रेडियाई, ठीक है, R1 और R2। तो कॉन्केव के लिए आपको यहाँ पर दे रखा है R1 दे रखा है 30 सेंटीमीटर इक्वल है, और R2 की वैल्यू भी आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर। बट यहाँ पर आपको साइन अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे,
क्योंकि यहाँ पर कॉनकेव है तो कॉनकेव के लिए R हमेशा कैसा होता है, माइनस में, और R2 हमेशा प्लस में होता है। आपको ये बात ध्यान रखना है बस। और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है मीडियम यानी ग्लास का, तो उसको हम कह सकते हैं n, या फिर आप इसे म्यू या फिर ANG भी कह सकते हैं। तो 1.5 यहाँ पर गिवन है। फाइंड इट्स फोकल लेंथ। अब यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है आसान। 1/f = लगा देंगे फॉर्मूला n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये पूरा हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए 1/f = यहाँ पर n की वैल्यू 1.5 माइनस 1, ठीक है, इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 30 है, माइनस r2 प्लस 30 है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/f। 1.5 में से 1 को लेस करेंगे तो बचेगा 0.5 यानी कि 1/2 इन ब्रैकेट माइनस 1/30 माइनस 1/30 आ जाएगा माइनस 2/30। 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हमारा f निकल के आ जाएगा माइनस 30 सेंटीमीटर। ये हमारा पूरा फाइनल हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, इसे अच्छे से कॉपी कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, मिनिमम डेविएशन एंगल यानी कि डेल्टा m फ्रॉम एनी प्रिज्म इज 30 डिग्री। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में डेल्टा m बताया कितना, 30 डिग्री। ठीक है ना। एंड रिफ्रैक्टिव एंगल, देखिए रिफ्रैक्टिव एंगल का मतलब क्या होता है, स्मॉल r। तो पहले सरफेस के लिए रिफ्रैक्टिव एंगल दे रखा है, यानी आपको स्मॉल r दे रखा है कितना, 30। ठीक है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल। आपको यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। अब एक बात समझिए, अगर r की वैल्यू 30 डिग्री है तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर a निकाल सकते हैं ना। देयरफॉर a क्या होता है, a होता है प्रिज्म एंगल, और a की वैल्यू होती है 2 × r। तो 2 × r का मतलब 30। तो यहाँ से ओवरऑल प्रिज्म एंगल निकल के आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, 60 यहाँ पर a निकल के आ गया। और हमें यहाँ पर फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो n का फॉर्मूला होता है प्रिज्म के लिए साइन इन ब्रैकेट a प्लस डेल्टा m बाई 2, फिर पूरे के अपॉन में होता है साइन a/2। इसे हमें सिर्फ सॉल्व करना है बेटा। तो आ जाएगा क्या, साइन, ध्यान दीजिएगा, a का मतलब 60 प्लस डेल्टा m का मतलब 30/2, और इस पूरे के अपॉन में आ जाएगा साइन a/2। a का मतलब 60/2। ठीक है, अब बेटा इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा n = साइन, तो 60 और 30 90, 90 का हाफ 45, साइन 45 डिग्री अपॉन में आ जाएगा नीचे साइन 30, साइन यहाँ पर आ गया 30। ठीक है, अब देखिए इसके बाद से, एक मिनट बस वेट थोड़ा करिए, कॉल आ रही है। अब बेटा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा n = देखिए साइन 45 की वैल्यू, यार कॉल बार बार आ रही है, किसकी कॉल है, वॉच करना जरा, एक मिनट। अब देखिए यहाँ पर साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, डिवाइड कर देंगे साइन 30 से 1/2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा n = 1/√2, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर उल्टा 2/1, और यहाँ पे आ जाएगा n = कैंसिल आउट करेंगे तो 1 2 में 2 होते हैं √2, 1 √2 कैंसिल आउट, 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे n हमारा आंसर आ चुका √2। इसी को चाहे तो हम ऐसे बोल सकते हैं n = √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो बेटा बात एक ही है। ठीक है ना, कॉपी बेटा कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ फॉर कॉन्वेक्स लेंसेज आर 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, यानी कि आपको R1 की वैल्यू दे रखी है 15 सेंटीमीटर। कैसा लेंगे, प्लस में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स के लिए R1 प्लस में होता है और R2 माइनस में होता है, जबकि कॉन्केव में इसका उल्टा होता है। तो R2 की वैल्यू 30 हमें माइनस में लेना है। ठीक है, यहाँ पर फाइंड इट्स फोकल लेंथ व्हेन इट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ इंडेक्स 1.65। आपको यहाँ पर फोकल लेंथ फाइंड करना है लिक्विड के अंदर, यानी कि FL फाइंड करना है आपको, फोकल लेंथ इन लिक्विड, और आपको उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। तो किसी के रेस्पेक्ट में नहीं दे रखा है तो वहाँ पर एयर मान लेंगे। तो मान लेंगे हम लोग यहाँ पर कि एयर के रेस्पेक्ट में दे रखा है, तो यहाँ पर कर देंगे ANL दे रखा है 1.65 एंड, और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी दे रखा है, यानी कि ANG भी दे रखा है 1.5। ठीक है,
तो पहले यहाँ पर अप्लाई कर देंगे फार्मूला 1/f(L) इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Lng-1, क्योंकि L का मतलब कि लाइट L से कहाँ जाएगा, ग्लास में जाएगा, तो Lng-1 इन ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इतना अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद से 1/FL इज इक्वल टू, देखिए Lng की वैल्यू हम लोग अलग से यहाँ पर दिखा रहे हैं फाइंड करके आपको। सिंस Lng को हम लोग बोल सकते हैं Ang/ANL, तो Ang का मतलब Ang की वैल्यू दे रखी है 1.5/1.65, तो यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, अप्रॉक्सीमेट आपका आ जाएगा 0.9। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट आपका आ जाएगा 0.9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर Lng की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आ जाएगा 0.9 माइनस 1, और यहाँ पर आएगा 1/R1, तो R1 का मतलब 15 और माइनस 1/R2 कितना होगा, -30। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/FL इक्वल टू 0.9 में से लेस करेंगे 1 को, तो यहाँ पे आ जाएगा -0.1। ठीक है, और इन ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आएगा 1/15 प्लस 1/30। अब बेटा यहाँ पर बहुत ही आसान हो चुका क्वेश्चन। यहाँ पर करना है क्या बेटा, इसका लेंगे एलसीएम तो आएगा 30, यहाँ पर ऊपर करेंगे तो आएगा 2 + 1, यानी कि ओवरऑल बचेगा कितना 10, और पॉइंट को हटाएंगे तो आ जाएगा 100। तो मैं यहाँ पे ओवरऑल फाइनली इसे मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/FL इज इक्वल टू, यहाँ पर ओवरऑल आ जाएगा -1/100। एलसीएम लेके बेटा सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे हमारा FL इज इक्वल टू -100 सेंटीमीटर। ये हमारा फोकल लेंथ आ गया। हमसे यहाँ पर बोला गया था कि बता दीजिए नेचर क्या होगा, तो क्योंकि फोकल लेंथ कैसा है, फोकल लेंथ यहाँ पर माइनस में, और जब फोकल लेंथ माइनस में होता है तो कॉमन सी बात है उसका नेचर कैसा होगा, कॉनकेव। तो यहाँ पर लिख देंगे नेचर, और नेचर क्या होगा इसका, कॉनकेव, क्योंकि फोकल लेंथ माइनस में है। कॉपी करिए इसे जल्दी से। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए, यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको ए की वैल्यू, ए का मतलब प्रिज्म एंगल या फिर रिफ्रैक्टिव एंगल आपको दे रखा है, ए दे रखा है। ठीक है, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस इज प्रिज्म ऑफ प्रिज्म इज cosec a/2, यानी कि आपको यहाँ पर n दे रखा है। n का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको यहाँ पर दे रखा है cosec a/2। ठीक है, फिर यहाँ पर बोला गया है फाइंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर प्रिज्म, आपको डेल्टा m फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा यहाँ पर है, लगा देंगे पहले फॉर्मूला n इज इक्वल टू प्रिज्म फॉर्मूला sin a प्लस Δm/2, और इस पूरे के अपॉन में होता है sin a/2। तो यहाँ पर स्मॉल n यानी कि इंडेक्स की वैल्यू पुट कर देंगे cosec a/2, तो cosec a/2 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा sin इन ब्रैकेट a प्लस Δm/2, और अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा sin a/2। अब बेटा यहाँ पर cosec को बोल सकते हैं 1/sin, cosec sin का उल्टा होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/sin a/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ऊपर sin a प्लस Δm/2, और अपॉन में यहाँ पर लिखा हुआ है sin a/2। तो कैंसिल आउट, नीचे नीचे कैंसिल आउट, यहाँ खाली बचेगा 1 इस तरफ, और यहाँ बचेगा sin a प्लस Δm/2। तो यहाँ पे आ गया 1 इज इक्वल टू sin a प्लस Δm/2। तो बेटा 1 को बोल सकते हैं sin 90, तो sin 90 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा sin a प्लस Δm/2। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, sin कैंसिल आउट, तो बचा यार 90 इज इक्वल टू a प्लस Δm/2। 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस Δm, और यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे Δm की वैल्यू, तो आ जाएगा 180 माइनस a। बेटा ये पूरा हमारा आंसर आ चुका। ठीक है, तो यही बेटा हमें फाइंड करना था यहाँ पर कि फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर प्रिज्म, उसका आंसर आएगा 180 माइनस a। कॉपी करिए इसे।